प्यार है, माँ का एक अपनापन है, उसको प्रणाम करो। और उत्तम बात यह है कि यदि बन सके तो उनकी सेवा करता रहे और फिर भजन करता रहे। जैसे महाप्रभु चैतन्य देव जब सची माता से संभाषण तो यही कह रहे थे कि मैं अपने शरीर की त्वचा की यदि जूती बनाऊं और माँ तुझे पहनाऊं तो भी मैं मुक्त नहीं हो सकता तुम्हारे प्यार से, पर क्या करूं माँ, श्री कृष्ण मुझे घसीट रहे हैं, अब मैं श्री कृष्ण के बिना नहीं रह सकता। तो ऐसे ही उपासक के चित्त को जब प्रभु घसीटते हैं ना, तो आप सोचो माँ को प्यार के जो अद्भुत रसमय जाल है उससे निकाल देना है केवल प्रभु की बात होती, दूसरे की। हमें लगता है कभी माँ को अपमानित नहीं करना चाहिए, कभी माँ को कष्ट नहीं देना चाहिए। और अगर कोई सेवा वाला नहीं है तो फिर माँ की सेवा में रहे। और जब ऐसी व्याकुलता है कि कुछ नहीं दिखाई देती तो जो जगत प्रभु पिता प्रभु हैं वो माँ को संभाल लेंगे। जैसे भगवान शंकराचार्य के और कोई संभालने वाला नहीं, केवल माँ ही थी और वृद्धा माँ। लेकिन महान आचार्य चरण ने संन्यास लिया, महाप्रभु ने संन्यास लिया, चैतन्य देव ने। एक ऐसी स्थिति हृदय में पीड़ा होती है जो किसी का प्यार उसे रोक नहीं सकता, वो प्रभु की तरफ से। फिर ये क्या होता है वो फिर विश्वम्भर भगवान संभालते हैं। लेकिन मुझे लगता है जब तक ऐसी स्थिति ना हो तब तक माँ और पिता इनकी आराधना करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। सच्ची मानी भगवान ही इनके रूप में है, इनका प्यार, इनका दुलार, इनका आशीर्वाद। एक दिन एक माँ के दर्शन हुए जो हाल में ही बच्चे को प्रकट करने वाली, उसकी दशा देख के लगा कि ये माँ को कष्ट होता है, झुकना नहीं हो सकता, चलना नहीं हो सकता, कैसे वो हमें 9 महीने गर्भ में रखा और मेरे लिए इतने बड़े पेट को फड़वाया, ऑपरेशन करवाया, या कितना भयंकर कष्ट सा मेरे लिए मलमूत्र धोए, क्या क्या किया। अगर हमारी बुद्धि काम कर रही हो, भगवान ऐसी स्थिति ना लाए हो वैराग्य की कि अब कुछ सुहाई नहीं, इसमें तो फिर सब खत्म, इसमें तो फिर प्रभु संभालते हैं सब। नहीं तो चाहिए माता पिता को भगवान के समान आराधना करे, भगवत भाव से खूब भजन करते हुए माता पिता की सेवा करे। प्रणाम है माता पिता को जिन्होंने इस शरीर की सुरक्षा, व्यवस्था, पालन पोषण के लिए ही अपनी सारी वृत्ति लगा दी, सारी वृत्ति लगा दी। वो माता पिता पूजनीय है, वंदनीय है। भगवान भी जब अवतार लेते हैं तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। पंडित रामकृष्ण बाबा अपने ब्रज के रसिकों के मुकुटमणि हैं। जब उनकी माँ मिलने आई तो बाबा मिले और उपेक्षा कर दी, तो बाबा का भजन रुक गया। जीवन चरित्र में आता है बाबा को बुलवाना पड़ा माँ को और रखना पड़ा। अगर वृंदावन वास के लिए वो आई थी और बाबा ने उपेक्षा कर दी तो ऐसे परमहंस शिरोमणि महापुरुष का भजन रुक गया। माँ माँ भगवत स्वरूप है। इसलिए मुझे लगता है जब तक सब कुछ भुला देने वाली स्थिति, वैराग्य की प्रबलता, जब लगता है कि अगर रोक लिया गया तो प्राण निकल जाएंगे असली में, तब फिर वो भगवान संभालते। फिर वो एक स्थिति है, इस स्थिति को जानने वाले सर्वज्ञ भगवान है, वो संभाल लेते हैं। लेकिन जब तक ऐसी स्थिति ना हो तो माता पिता का निरादर न करे, वो भी भगवान ही है ऐसा मानकर उनकी आराधना करे। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने वैराग्य के नाटक में वो अवसर खो दे जो जीवन में मिलने वाला नहीं। माता पिता की आराधना भी भगवत आराधना ही है और ये भगवान ने प्रमाणित करके दिखा दिया। आज भी विट्ठल भगवान के रूप में विराजमान है, यही दिखाने के लिए कि माता पिता की आराधना का क्या फल है, दिखा दिया। वो कई बार चर्चा में आया है। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे कि माता पिता का आदर करें, उनकी आज्ञा पालन करें। जब ऐसी स्थिति है तो फिर भगवान संभालते हैं, भगवान ही माता पिता हैं। वो हृदय में ऐसी संतोष वृत्ति प्रकट कर देते हैं माता पिता के, क्योंकि वो आनंदित होने लगती है और उसका आशीर्वाद हमारे साथ रहे।